स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। मॉनेटरी थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। एक और नया क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफाइन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन इस इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो हिंदी में देखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे देखते हैं लाइक नहीं करते आप लोग, तो लाइक करिए। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, सो इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइक करके जाइए, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके, ठीक है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को परिभाषित करें, इसके महत्वपूर्ण कार्यों को समझें, ठीक है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये वे वित्तीय संस्था है जो बैंक की तरह वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, यानी फाइनेंशियल सर्विस देती है, लेकिन वे बैंकिंग लाइसेंस के बिना काम करती है, यानी इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं। जैसे कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में, एसबीआई हो, आरबीआई हो, यूको बैंक हो, सीबीआई हो, सभी को लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपको आज के दिन में बैंक खोलना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, आरबीआई इशू करेगी। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है विदाउट एनी लाइसेंस, ठीक है। आमतौर पर ऋण, निवेश और वित्तीय फाइनेंशियल सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, यानी कि ये आपको ऋण भी देते हैं, निवेश इन्वेस्ट भी करते हैं और वित्तीय फाइनेंशियल सर्विस भी देते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। दिस इज द मेन फीचर। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को परिभाषित करें, ठीक है। डिफिनीशन करना है अपने को, तो समझ में आ गया। ये हिंदी में इतनी इजी समझा है, आप तो 2 बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फंक्शंस ऑफ एनबीएफसी। पहला काम क्या है, देखिए। एनबीएफसी व्यक्तियों और व्यवसाय को विभिन्न प्रकार का ऋण प्रदान करता है, पहला काम इसका है। जैसे कि व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन, हाउस लोन, व्हीकल लोन और बिजनेस लोन, इस तरीके की ये लोन देता है। उसके बाद एनबीएफसी निवेशकों को विभिन्न उत्पादों में निवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यानी इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में बोलता है इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, और बॉन्ड्स, बड़े बड़े बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये भी इजी हो गया। कुछ एनबीएफसी संपत्ति प्रबंधन सेवाओं को भी प्रदान करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट और अन्य परिसंपत्तियों का प्रबंध शामिल होता है, ठीक है। वे वित्तीय और लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी वित्तीय और लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। एनबीएफसी छोटे और मध्यम उद्यमी, मतलब कि स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस होते हैं, को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है, जो कि बैंकिंग प्रणाली में अक्सर असुविधाजनक होते हैं, ठीक है। एनबीएफसी आमतौर पर अपने ग्राहकों को क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे वे सही समय पर ऋण देने का निर्णय ले सके, यानी निर्णय ले सके। चलिए, रिसर्च और विकास। कुछ एनबीएफसी वित्तीय शोध और विकास में भी संलग्न होते हैं, जिससे वे बेहतर उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकें। तो इसमें से आप लोगों को मैं 5 बताता हूँ जो कि ये सबसे इजी है, और ये पांचों आप लोग शुरू के जो 5 है ये आपको याद कर सकते हैं, सबसे इजी वे में आपको लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, और ये लाइसेंस हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? एक फाइनेंशियल संस्था, एंटिटी है दैट प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विस सिमिलर टू दोज ऑफर अ बैंक, ठीक है। जो बैंक ऑफर करते हैं वही ये भी ऑफर करते हैं, बट दे डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है। They play a significant role in the financial system by providing credit and investment option to individual and a business। तो यहाँ पर ये जो है, बस जो बैंक अपने को फाइनेंशियल सर्विस देती है उसी तरीके से ये भी हमें देते हैं, लेकिन बैंक को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, जो लाइसेंस हमें देता है आरबीआई। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बट दे डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है। आइए, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनबीएफसी? एकदम सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला, लोन प्रोवाइड करता है, पहला काम है लोन प्रोवाइड करता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो या फिर होम लोन हो, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म देता है, इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म देता है कि भैया वहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। किस में इन्वेस्ट करना है? म्यूचुअल फंड, स्टॉक हो गया, बोन्स हो गया, या फिर हेल्पिंग इंडिविजुअल ग्रो इन देयर वेल्थ। फिर एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? सम एनबीएफसी प्रोवाइड एसेट मैनेजमेंट सर्विस, जैसे मैनेजिंग रियल इस्टेट एंड अदर एसेट्स फॉर क्लाइंट, इंश्योरिंग ऑप्टिमल रिटर्न। तो
मैनेज करने के लिए एसेट्स को कैसे मैनेज करें, लाइक रियल इस्टेट हो गया या फिर अदर एसेट्स फॉर क्लाइंट। सर्विस एडवाइजरी, ये क्या होता है? एनबीएफसी क्या करता है, आपको ऑफर करता है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस, जैसे कि गाइडेंस करता है क्लाइंट को इन मेकिंग इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर कोई बंदे को इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ इन्वेस्ट करना सही है, तो वो कौन देता है? फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करता है एनबीएफसी, आपको एडवाइस करता है कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ये जो है छोटे छोटे और मीडियम जो बिजनेस हैं आज के डेट में, उनको भी क्या करता है? मदद करता है, सपोर्ट करता है, जो कि आज के डेट में स्ट्रगल करते हैं, उनको लोन जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, तो इनको लोन दे देगा। तो इनको ये लोन देके मदद करता है, ठीक है, क्योंकि छोटे बिजनेस है तो उनको कोई लोन देना चाहता नहीं जल्दी, तो इनका काम क्या है? लोन दे देते हैं उनको, ठीक है, सपोर्ट करते हैं उनको। एनबीएफसी ऐसे द क्रेडिट रिवॉर्ड्स ऑफ बरोबर यूजिंग वेरियस मेथोलॉजी विच हेल्प देम टू इन्फॉर्म लैंडिंग डिसीजन। तो यह पहले जो है ये क्या करता है कि जिस बंदे को ये पैसा दे रहा है तो उसकी क्रेडिट वर्थ है, मतलब वो चुका पाएगा कि नहीं इस लोन को, तो पहले वो चेक कर लेता है, एंड उसके बाद वो क्या करता है? वेरियस मैथोलॉजी का यूज करता है जो हेल्प करते हैं उनको इन्फॉर्म लैंडिंग डिसीजन में, ठीक है। इसका ये बहुत बड़ा काम है कि भैया जो भी बंदा इसके पास आता है लोन लेने, पहले ये चेक करता है कि वो सामने वाला बंदा के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं वो मेरा लोन चुका देगा, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए वो क्या करता है? बहुत सारे मैथोलॉजी का यूज करता है, यानी टूल्स का यूज करता है। के बाद वो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वो बंदा जो है वो चुका देगा लोन, तो वो क्या करता है? उसको पैसे देता है। तो लेंडिंग डिसीजन, तो उसको पैसा देना है कि नहीं ये वो डिसीजन लेने में उसको मदद किया जाता है, उसके लिए वो बहुत सारे टूल्स का यूज करता है जिसको कहते हैं मैथोलॉजी, ठीक है, आ जाइए। दे देगा ना, जिसको भी लोन देगा तो उसका क्रेडिट वर्थनेस होना चाहिए उस बंदे का, ठीक है, ऑफ बोरोवर। चलिए, एनबीएफसी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो वही इंश्योरेंस सर्विस में भी ये है। और many NBFC focus on microfinance, providing a small loan to low income individual। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि भैया जिस इंडिविजुअल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, उनका इनकम बहुत ही लो है, तो उनको भी ये क्या करता है? लोन दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एनबीएफसी पर, ठीक है। और आरबीआई पे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बना हुआ है, जाकर चेक करिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।